हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हमारे लिए स्ट्रैटेजी, अगर हम मान के चलते हैं दैट अभी भी हमारे पास अगस्त में अगर हमारा एग्जाम होता है तो अभी भी वी आर हैविंग एटलीस्ट 1 मंथ, तो हम इस 1 मंथ में अपनी तैयारी और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, या हमारा क्या प्लानिंग होना चाहिए इस 1 मंथ के लिए। ठीक है, सो एज यू ऑल नो पेपर 1 में हमारे पास 50 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स ईच, दैट इज 100 मार्क्स इन टोटल। पेपर 2 हमारा जो होता है, पेपर 2 यूजुअली हमारे पास 100 क्वेश्चंस ही रहते हैं पेपर 2 में भी, that is of 2 marks each, that means 200 marks, तो टोटल हमारा हो जाता है 300 मार्क्स। आज हम बात करने वाले हैं इस 200 मार्क्स के लिए, हम इस 200 मार्क्स में से कैसे मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेंड करके स्कोर करें अच्छा। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस हम तब अटेंड करेंगे जब हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस स्कोर कब करेंगे, जब आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस राइट होंगे। और मैक्सिमम क्वेश्चंस राइट होने के लिए आपको पता होने चाहिए हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स और उनमें से यूजीसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो कंटिन्यूइंग विथ आवर टुडेज टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स। हम देखने से पहले आज हम देखते हैं पहले सबसे पहले हमारे पास कितने यूनिट्स होते हैं, 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स के टॉपिक सब्जेक्ट्स हैं, ऑल्दो ये सब्जेक्ट्स है अपने आप में एक सब्जेक्ट है जो यूजीसी ने एक यूनिट में डिवाइड किया है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम एक महीने में 10 सब्जेक्ट है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हम स्टडी कर लें। तो यहाँ पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और हर एक यूनिट में से कितने मैक्सिमम ऐसे टॉपिक है जो हम कवर करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फर्स्ट यूनिट है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। बिजनेस एनवायरनमेंट अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड अप्रोचेस, थ्योरीज, कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसके साथ ऐड किया है इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस भी बहुत वाइड पेपर है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक महीने में 10 यूनिट एक साथ इतने वाइड पेपर्स का कवर कर ले। तो हम लोग डिस्कस करने वाले इनके इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो कि हमें करने ही करने, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। नेक्स्ट इज ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग आपको पता, ऑडिटिंग ऑल्दो थ्योरी पेपर है, अकाउंटिंग की हम बात करते हैं प्रैक्टिकल पेपर है। तो क्या ऐसा होगा कि हमें क्वेश्चंस दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा एमसीक्यू पैटर्न है। हमें ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आपको क्वेश्चन दे दिए जाए। जो पैटर्न रहा है यूजीसी का पैटर्न ऑल्दो ऐसा रहा है कि यहाँ से अराउंड 8 to 9 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। न्यूमेरिकल भी आप कहीं एनालिटिकल बेस्ड होते हैं। एनालिटिकल बेस्ड आपको बहुत माइनर कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड होती है, कॉन्सेप्चुअल चीजें होती है। अदरवाइज जो हमारा पूरा पेपर होता है वो कॉन्सेप्चुअल और डायरेक्ट पेपर होता है। मींस आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछे जाते हैं पूरे पेपर में से, ऑल्दो वो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट ही क्यों ना हो। तो अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होने वाला कि हमें पार्टनरशिप अकाउंट या ऐसा कुछ बनाने को दे दिया या फिर इस तरीके की कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन आ गई, ऐसा तो कुछ नहीं होगा हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये देखना है कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम अगर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए रेशियो कैसे निकलता है, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें, पार्टनरशिप डीड के रिलेटेड हमें थ्योरी पता होनी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्चुअल चीजें आती हैं अक्सर पेपर में। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, ऑल्दो वेरी स्कोरिंग और इजी यूनिट हमारे लिए हो जाता है। इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं बट डायरेक्ट पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी। बिजनेस फाइनेंस आई वुड से मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है बिजनेस फाइनेंस। तो ये यूनिट तो हमें कोशिश करना है कि बहुत अच्छे से हम पढ़ के जाने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्कोरिंग भी है, अगर हमें आता है, हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन बहुत अच्छा है, मैम प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा हूं, तो बिजनेस फाइनेंस आपके लिए बहुत अच्छा यूनिट होने वाला है, बहुत स्कोरिंग यूनिट होने वाला है। अगेन एक और हमारा प्रैक्टिकल यूनिट आता है जो कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मैनेजमेंट है, रिसर्च मेथड्स है। अगेन रिसर्च मेथड्स काफी कुछ आप लोग जीपी 1 में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है। डेटा से रिलेटेड सैम्पलिंग, ये सारे कुछ आपको यहाँ पर थ्योरी सेम रहेगा, सेम आपका स्ट्रक्चर चलता है रिसर्च मेथड का, तो आपको बेनिफिट देगा। जीपी 1 में भी आप पढ़ लेंगे, यहाँ भी आप पढ़ लेंगे, तो डबल हमारा रिवीजन यहाँ पर हो जाता है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बात करें, स्टैटिस्टिक्स हमारा ओआर पूरा कवर करेगा, क्यूटी पूरा कवर करेगा, बेसिक स्टैटिस्टिक्स पूरा कवर करेगा। बट यहाँ पर भी हमें देखना है, जब इतना सारा स्टैट्स हमारा आ रहा है तो क्या स्टैट्स में भी मुझे सैम्पलिंग या हाइपोथेसिस ये पूरा स्टडी करना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा? नो, इसमें भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ही आते हैं। अभी
प्रोबेबिलिटी है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, बेस थ्योरी, बेस थ्योरम है। तो यहां से आपसे कॉन्सेप्चुअल थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। बिजनेस मैनेजमेंट, एचआरएम, अगर आपका थ्योरी बहुत अच्छा है तो एचआरएम एंड बिजनेस मैनेजमेंट आपके लिए बहुत अच्छा यूनिट होने वाला है, बहुत हेल्पफुल यूनिट होने वाला है, क्योंकि यहां से भी बहुत अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बिजनेस मैनेजमेंट, ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये पूरा कवर करता है। अप्रोचेस ऑफ बिजनेस अप्रोचेस ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, एचआरएम जो है आपका लीडरशिप, मोटिवेशन, ये सारा रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये सारा कुछ हमारा एचआरएम कवर करता है। तो अगर आपका थ्योरी बहुत अच्छा है तो ये यूनिट आपके लिए बहुत अच्छा यूनिट है, प्रिपरेशन के लिए स्कोरिंग हो जाएगा। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पर बैंकिंग नॉर्म्स, इनमें से रीसेंट ट्रेंड जरूर आते हैं सिलेबस में, क्योंकि मेंशन्ड है ऑलरेडी। अभी हम सिलेबस पर यूनिट भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ईयर्स आ गए, ये सब हमें जरूर देखना है, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट, 4 P's ऑफ मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड आप टूल्स देखते हैं, थ्योरीज देखते हैं, अप्रोचेस देखते हैं। लीगल एस्पेक्ट्स, ये बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत वास्ट यूनिट है, इसमें बहुत सारे हमारे सामने लॉज आते हैं। तो अगर आपका लॉ बहुत अच्छा है, आप थॉरो हैं लॉ में, तो आप इस यूनिट को एक वन गो में आप कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट, जब हम 1 महीने की अभी तैयारी कर रहे हैं तो इस यूनिट को हम थोड़ा लास्ट के लिए छोड़ें, इसमें से कुछ स्पेसिफिक लॉज ही हम ले लें जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, आप सभी को, एस्पिरेंट्स को, स्टूडेंट्स को मोस्ट ऑफ द टाइम लगता है कि ये तो बहुत ही डिफिकल्ट यूनिट है, इनकम टैक्स तो हम कर ही नहीं सकते या बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। बट यूजीसी की अगर बात करें, यूजीसी का जो हमारा पैटर्न है वो इनकम टैक्स को लेकर के बहुत कन्वीनियंट है। दैट मीन्स जो टॉपिक्स ये कवर करता है इनकम टैक्स के लिए वो बहुत इजी टॉपिक्स होते हैं, तो हम अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं इनकम टैक्स में भी। स्टार्टिंग विद आवर स्टार यूनिट्स, दीज आर आवर स्टार यूनिट्स, एड अंकल आपको प्रोवाइड कर रहा है ये स्टार यूनिट्स कॉमर्स के लिए, जो आपका सब्जेक्ट कोड है 08। ये हमारे स्टार यूनिट्स है, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में मैं आपको बता रही हूं। हमारे सामने ये 6 जो यूनिट्स है, ये जो 7 यूनिट्स है, दीज आर दी स्टार यूनिट्स, जो कि आपको जरूर करने हैं। अगर आपने ये यूनिट्स कर लिए हैं तो आप यूजीसी नेट बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 7 यूनिट्स में से। दूसरे यूनिट्स हमें पढ़ने ही पढ़ने, बट दीज आर दी 7 स्टार यूनिट्स, ये जो हमारे हैं ये हमारे होने वाले स्टार यूनिट्स। नाउ स्टार्टिंग विद आवर स्टार यूनिट्स, सबसे पहला बिजनेस फाइनेंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यहां से हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। अराउंड 9 to 10 क्वेश्चंस आपको बिजनेस फाइनेंस से मिलते हैं, बिजनेस रिसर्च से भी आपको 9 to 10 क्वेश्चंस मिलते हैं, 8 to 9 क्वेश्चंस, अराउंड 8 to 9 क्वेश्चंस आपको यहां से भी मिलेंगे। सेम पैटर्न हमारा 7 to 8 क्वेश्चंस यहां से, बिजनेस एनवायरनमेंट अराउंड 8 क्वेश्चंस आपको यहां से मिलते हैं। मतलब आप अगर देखते हैं तो ये टेंटेटिव मैं आपको बता रही हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख करके अराउंड इतने क्वेश्चंस आपको यहां से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हम देख सकते हैं कि ये जो हमारी है 7, ये पूरी की पूरी 7 हमारी स्टार यूनिट्स हैं कॉमर्स के लिए, पेपर 08 के लिए। तो ये आपको जरूर करनी है, ये यूनिट्स हमने नहीं छोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट में मैंने कुछ यूनिट्स हाईलाइट किए हैं। ये जो मैंने ग्रीन पेन से लिखा हुआ है ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं था, बट ये आपके सिलेबस का पार्ट है। ये डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट जब हम पढ़ते हैं तो ये आता है, आप स्किप ना करें, इसीलिए मैंने यहां पर मेंशन किया है, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग विद दिस बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्सेप्ट एलिमेंट्स, ऑल दो आपने पूरे टॉपिक्स रीड जरूर करने हैं, बट हमारा जो मोस्ट फोकस रहने वाला है, आप देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम हमने रीड जरूर करना है, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सिस्टम बिजनेस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। दूसरी बात, इकोनॉमिक पॉलिसीज, पॉलिसीज में मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, यहाँ क्या चेंजेस होने वाले हैं। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी में आपने देखना है कि जो भी रिसेंट चेंजेस हुए हैं वो, इनके टूल्स, टेक्निक्स, ये जरूर पढ़ के जाने हैं, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स। अब नेक्स्ट हम आते हैं लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट में बहुत इजी यूनिट भी है, छोटी यूनिट है, इजी यूनिट है और हम स्कोरिंग भी है। यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में से
क्वेश्चन जरूर आता है। फेमा आप देख लीजिए, लीगल एनवायरमेंट में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये आपने जरूर करके जाना है। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स एंड द इन्फ्लुएंसेस ऑन बिजनेस, सोशल कल्चरल फैक्टर्स ये हमने जरूर देखने हैं। इसके बाद हम आते हैं सीएसआर। सीएसआर आपको जरूर देखकर जाना है, एक क्वेश्चन जरूर सीएसआर में से आता है अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं, पैटर्न अगर आप देखते हैं तो ठीक है। और इंटरनेशनल बिजनेस का मैं आपको एक टिप दे देती हूँ। इंटरनेशनल बिजनेस में आप पिछले ईयर्स के जो पेपर देखेंगे, ऑल्दो अलग अलग यूनिट्स में से आ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर्स, ऑल्टरनेट ईयर्स में आफ्टर 2 इयर्स ऐसे क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं। बट अगर हम देखते हैं तो यहां पर थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। इंटरनेशनल बिजनेस मैं पर्टिकुलरली बता रही हूँ आपको, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल बिजनेस जो हमारा है, इसमें से जो थ्योरीज वाला टॉपिक है, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड नेक्स्ट जो हमारा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, आपने जरूर करना है, ठीक है। ये आपने जरूर देखना है। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस में से आपका क्वेश्चन आता ही आता है, या तो मैच द फॉलोइंग में आएगा या कोड बेस्ड आएगा, जरूर आएगा। तो ये मैं आपको एक टिप दे रही हूँ, इट इज अ टिप फ्रॉम माय साइड। यूनिट 1 में इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा फॉर श्योर। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एफटीपी। हमने एफटीपी अब 15 to 20 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट एफटीपी देखेंगे, जो हमारी न्यू एफटीपी आई है, वो आप जरूर करके जाएं। वो एफटीपी हम अगर पढ़ लेते हैं उसमें से जरूर ये क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि क्या होता है उसमें से चेंजेस जरूर आते हैं, तो एक बार रीड जरूर करना, ठीक है। रीड हमने जरूर करना है इसको, एफटीपी को। नेक्स्ट हम आते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, एफडीआई पर और एफपीआई पर क्वेश्चन बनता ही बनता है आपका, तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी ना छोड़ करके जाएं, ठीक है। ट्रेंड्स इन एफडीआई, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड्स, रीसेंट ट्रेंड्स इन एफडीआई, क्या रीसेंट चेंजेस हुए हैं, कुछ अपडेट्स। अगर आप बजट वगैरह भी पढ़ते हैं, रीसेंट जो आप डेटा पढ़ेंगे तो वो जरूर यहाँ पर आपका आएगा, क्योंकि देखो अलग से दिया हुआ है ना, ट्रेंड्स इन एफडीआई, इंडियाज एफडीआई पॉलिसी, तो जरूर पढ़ के ही जाना, अलग से दिया हुआ है। बीओपी की अगर अपन बात करते हैं, बीओपी में करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके आते हैं। तो जो कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी है, तो इसमें आप देखो करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, इन्हीं से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके पास आएगा। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ये भी मैं आपको कह दूं एक स्टार टॉपिक मान लो, मैं इस पर भी मार्क कर रही हूं, क्योंकि पता है ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि यहां से तो आपका क्वेश्चन आता ही आता है। आप पेपर्स उठा के अगर देखेंगे पिछले साल के, तो जरूर इनमें से क्वेश्चन आता है। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ठीक है, कस्टम यूनियन हो गया आपका, इस तरह ये जो है आपका ईयू है, ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आप जरूर ये पढ़कर जाइए। नेक्स्ट हम देखते हैं रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स। रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स जरूर हमने पढ़ के जाना है। देखो क्लास, देखो स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, पढ़ना हमें सारा है, ठीक है, बट मैं आज आपको सजेस्ट कर रही हूँ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि अब लास्ट टाइम पे जब हमारे पास बहुत कम टाइम है, डेट्स आ चुके हैं, तो अब हमने क्या पढ़ना है, तो यहां पर हम देख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि अब हमें लास्ट टाइम पर जरूर से पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात कर लो, ईयू, एशियन, सार्क, नाफ्ता, इनसे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपको देखने, मेंबरशिप कंट्रीज आप देख सकते हैं, ये जितने भी हैं, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक अगर आप देख लेते हैं, गेट्स, तो ये जो टॉपिक्स है, ये जो टॉपिक्स आते हैं आपके इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो यहाँ आपको क्या चीजों पे फोकस करना होता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको फोकस करना है उनका एस्टैब्लिशमेंट का ईयर, नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज उस टाइम पे कितने थे जब ये बना था, ये एस्टैब्लिश हुआ था, आज के डेट में नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज कितने, रिसेंटली एंटर्ड मेंबर कौन है, इनका मेन एम क्या था, मेजर एम क्या था, टारगेट क्या था, इनके और ऑफिसर्स कहां पर हैं, इस टाइप के जो पॉइंट्स हैं हमें यहां पर फोकस जरूर करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पर। अकाउंटिंग ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स मस्ट है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की अगर हम बात करते हैं, पार्टनरशिप में से एक क्वेश्चन आ जाता है यूजुअली, तो पार्टनरशिप में आपको क्या देखना है, रेशियो से रिलेटेड, ये कॉन्सेप्चुअल जो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है उनसे रिलेटेड आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखने हैं, तो आप यहाँ पर रेशियो कैलकुलेशन देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिटायरमेंट के लिए हम देखते हैं रेशियो कैलकुलेशन करेंगे,
सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये कैलकुलेशन यहाँ से आप देख सकते हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की अगर हम बात करते हैं, इश्यू, फॉरफीचर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये हमने नहीं छोड़ने। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में से यही से क्वेश्चन आएंगे, इश्यू, फॉरफीचर, इश्यूज रिलेटेड, एक्विजिशन, मर्जर, अमेलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, ये आपने करना ही करना है। इसके बाद हम आते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अगर अपन बात करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आपका वन गो में हो जाएगा, इजी भी है, सिर्फ आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, हमें पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग स्टेटमेंट नहीं बनाना है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सारे फॉर्मूला नहीं, बट आपने पता होना चाहिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मूला क्या है। ये फॉर्मूला बेस्ड है, ये आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड है, जो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है, बट आपको उसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्ट, एक्टिविटी बेस्ड, ABC की अगर अपन बात करें, ABC। नेक्स्ट हम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की बात करते हैं, टारगेट कॉस्टिंग की, काइजन कॉस्टिंग, JIT की, ये टॉपिक्स जरूर हमने करके जाने हैं टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग में, ठीक है। रेशियो एनालिसिस, अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बात करते हैं, रेशियो एनालिसिस में जरूर आपको क्वेश्चन मिलता है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर ऑल्टरनेट आ जाता है फंड फ्लो एंड कैश फ्लो में, तो आप एक एक बार इनके कॉन्सेप्ट देख करके जा सकते हैं। इनके आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट में, तो वहां से भी आप समझ सकते हैं। तो रेशियो एनालिसिस में से जरूर से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, AS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये हमारे थॉरो होने चाहिए। ये यहां पर आपका क्वेश्चन आता है कोड बेस्ड और मैच द फॉलोइंग, सॉरी, यहां पर आपका क्वेश्चन आता है कोड बेस्ड और मैच द फॉलोइंग, तो ये जरूर देखना है। ये आपका कोड और आई होप ये विजिबल है आपको, ठीक है, विजिबल होगा। तो कोड बेस्ड एंड मैच द फॉलोइंग हमने जरूर से करके जाना है, क्योंकि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे मैच करने के लिए आता है क्वेश्चंस, ठीक है, कि 3-4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे दिए, देन हमने मैच करना है कि किससे रिलेटेड है, तो ये जरूर से पढ़ के जाना, मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, ठीक है। रीसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग, रीसेंट ट्रेंड्स जहां भी जिस भी यूनिट में जरूर से देखकर जाना, इंपॉर्टेंट होता है, एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट 3 की बात करते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स डिमांड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर का, तो डिमांड एनालिसिस जरूर आप करके जाएं। डिमांड में से भी, डिमांड की भी अगर हम बात करते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी, इन पर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इलास्टिसिटी पर आपका कोड बेस्ड मैच द फॉलोइंग आ सकता है, लॉ ऑफ डिमांड पर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपका आता है, AR/MR पर स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन रीजनिंग या आपका कॉन्सेप्चुअल डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। कंज्यूमर बिहेवियर, ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो जरूर से हमें यूनिट्स, ये टॉपिक्स करके जाने इस यूनिट में। प्राइस डिटर्मिनेशन, मार्केट फॉर्म्स, देखो प्राइस डिटर्मिनेशन भी कहां, मार्केट फॉर्म्स, ये तो वेरियस मार्केट फॉर्म्स है ना, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, ऑलिगोपॉली एंड मोनोपोली, यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये आपने जरूर देख के जाना है। इनका वीडियो भी आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत इजी कॉन्सेप्चुअल तरीके से, इजी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहां पर जाके हमारी प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आप भी देख सकते हैं इस वीडियो के बाद में, ठीक है। तो बहुत इजीली एक ही वीडियो में आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। 1 और 2 वीडियोस हमारे पास है, जो ये आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। 1 और 2 वीडियोस में हमारा ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, मतलब ये यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो मैंने आपको वीडियो में दिए हुए हैं। तो ये यूनिट का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो मैं मेन 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो मैंने आपके साथ वीडियो बनाया हुआ है, आप अगर वो वीडियोस भी देख लेते हैं, यूनिट हमारा कवर हो जाएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, ये आपने जरूर देख के जाना है, मार्केटिंग में भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ नहीं तो मार्केटिंग में क्वेश्चन बनेगा, मार्केटिंग में नहीं तो यहाँ क्वेश्चन जरूर बनता है। नेक्स्ट आता है यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस, हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, बट इस मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चंस के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की फॉर्मूला बेस्ड है ये, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिविडेंड डिसीजंस, यहाँ से थ्योरीज आती हैं, ठीक है। आपकी MM थ्योरी हो गई, ठीक है, वॉल्टर थ्योरी हो गई, ये थ्योरीज यहाँ पर आती हैं, इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन है। सिर्फ 3 थ्योरीज अगर हम पढ़ लेते हैं, हमारा डिविडेंड में से एक क्वेश्चन पक्का है, ठीक है। एसेट सिक्योरिटाइजेशन की रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कैलकुलेशन बेस्ड, एनालिटिकल बेस्ड आता है, तो ये आपने जरूर देखना, एनालिटिकल बेस्ड आएगा तो जरूर देखना। कॉन्सेप्चुअल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है,
बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए, बट एनालिटिकल बेस्ड भी आ सकता है रिस्क और रिटर्न कैलकुलेशन में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जरूर से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं यूरो करेंसी, जीरियाज, एडियाज, इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमने देखने हैं, ठीक है। तो ये जो कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ ये आप जरूर पढ़ के जाएंगे बिजनेस फाइनेंस में। देखो इंपॉर्टेंट यूनिट है, बट कुछ लिमिटेड टॉपिक्स ऐसे जहां से बार बार क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है, वो आपने जरूर देखना है। नेक्स्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मेथड्स की हम बात करते हैं। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च मेथड्स में आप देखिए स्टैटिस्टिक्स है बहुत ही वास्ट है, बट यहाँ पर आप कुछ टॉपिक्स देखोगे, कुछ टॉपिक्स रिपीटेड है रिसर्च के, GP1 जो आपका रिसर्च मेथड्स यूनिट है उसके, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा आपको ये टॉपिक पढ़ने में। बट यहाँ जो है आपका सेंट्रल टेंडेंसी, आपका जो मीन मोड मीडियन आता है, मीन मोड एंड मीडियन, ये जरूर हम करके जाएंगे, ठीक है। मीन मोड मीडियन हम जरूर करके जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कोरिलेशन, रिग्रेशन, जरूर एक क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से चांसेस हैं। अब हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमने करना ही करना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में से भी बाइनोमियल पॉइजन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड आपके डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। कोई प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने नहीं आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अदरवाइज प्रॉपर्टीज इनके आ सकते हैं। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछे जाते हैं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आपके पास सॉल्व करने नहीं आते। और अगर कोई एनालिटिकल न्यूमेरिकल बेस्ड आता भी तो वो बहुत इजी और डायरेक्ट बनने वाला है क्वेश्चन, ऐसा कोई बहुत ज्यादा इनडेप्थ आपसे बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद रिसर्च मेथड्स में अगर आते हैं डेटा कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, डेटा कलेक्शन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च में आप देख लीजिए, यहाँ बिजनेस स्टैट्स वाले कॉमर्स यूनिट में आप देख लीजिए, GP1 में देख लीजिए। तो ये तो हमने छोड़ के ही नहीं जाना है, ये तो हमने करके जाना है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम, इसमें से मैं आपको बताती हूँ सिर्फ लिमिट्स पूछे जाते हैं और डायरेक्ट पूछे जाते हैं, या तो मैच करने आ जाते हैं, कोड बेस्ड आ जाते हैं, या डायरेक्ट आ जाएगा सीधा एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो यहाँ पर डायरेक्ट अगर आपको याद है तो एज इट इज मार्क करना, या लिमिट पूछे जाते हैं, कुछ समझने का नहीं है, सिर्फ हमें लर्न करना ही पड़ेगा। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमें लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं ये सारे टेस्ट। टेस्ट बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना। टेस्ट में भी मैं बता दूं काई स्क्वायर टेस्ट जरूर आता है क्वेश्चन, काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, इन पर जरूर आता है क्वेश्चन, तो ये तो छोड़ना ही नहीं है हमें। मतलब अगर मैं टेस्ट में से भी मुझे लग रहा है टेस्ट मेरे लिए सारे डिफिकल्ट हो रहे हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, एक महीने में क्या क्या करूंगा, तो टेस्ट में से भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी काइस पर तो बिल्कुल मत छोड़ के जाना, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM। ये भी दो सब्जेक्ट्स को मिक्स किया हुआ है, बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM। तो यहाँ पर हम ये हमारा HRM यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट में से मैंने ऑल दो यूनिट्स, दो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बताए, बट हमने पढ़ना तो पूरा ही है। अब वो दो ही टॉपिक्स में से क्या है हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो ये जो दो टॉपिक्स मैंने इंपॉर्टेंट बताया अपने आप में कितने वास्ट टॉपिक्स हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस, फंक्शंस में आपके सारे फंक्शंस आ गए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कम्युनिकेशन, ये सारा आ गया ना आपका। तो फंक्शन आप जरूर देखकर जाएंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट जरूर देखकर जाएंगे। इसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट हम मोटिवेशन एंड लीडरशिप थ्योरीज, ये जरूर देखकर जाना, ये तो बिल्कुल मत छोड़ना। यहां से भी आता है, डेलीगेशन में से क्वेश्चन आएगा, मोटिवेशन, लीडरशिप, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, पढ़ के ही जाना है, ठीक है। एक महीने के हिसाब से मैं आपके साथ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर कर रही हूं यहां पर यूनिट 6 के, जो कि आपने पढ़ने ही पढ़ने, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यूनिट 6 बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स, सब्जेक्ट कोड 08। ये टॉपिक्स हमें इस यूनिट में से जरूर करके जाने, क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट HRM की अगर हम बात करते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये जरूर पढ़ के जाना है। जॉब इवैल्यूएशन टर्म बेस्ड आते हैं क्वेश्चंस, जॉब इवैल्यूएशन से टर्म बेस्ड इजी डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, बट पढ़ना हमने जरूर है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल के सारे मेथड्स आप देखेंगे, सारे टेक्निक्स आप देखेंगे, बट 360 डिग्री, क्योंकि देखो इसने नेम ही मेंशन कर दिया है कि 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो ये तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया।
ठीक है। बट आपने परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाकी सारे यूनिट्स भी करने, कोई ऐसा कंपल्शन नहीं कि इसी पर बनाएगा, बट ये तो हमने पढ़ना ही पढ़ना है जब सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है। बट सारे परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्योरीज आपको पढ़ने ही पढ़ने। कलेक्टिव बार्गेनिंग, वर्कर्स पार्टिसिपेशन बन जाता है इसमें से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर बनता ही बनता है, तो ये भी आप जरूर से देखकर जाएंगे। पर्सनालिटी ट्रेड्स, परसेप्शन, कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, ग्रुप डायनेमिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ये टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं जो हमें नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 7 की। यूनिट 7 में से ये आपके सामने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये पढ़ के हमें जाने ही हैं। अगर हमारे पास टाइम बहुत कम है तो प्लीज ये टॉपिक हम जरूर करके जाएं, ये ना छोड़ें हम। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बैंक्स। तो टाइप्स ऑफ बैंक्स आपके पास पूरा है, कमर्शियल हो गया, रीजनल रूरल बैंक्स हो गया, फॉरेन बैंक्स हो गया, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया। टाइप्स ऑफ बैंक्स जब आप पढ़ते हैं तो इनका एस्टैब्लिशमेंट, इनका बैकग्राउंड, इनके एस्टैब्लिशमेंट ईयर्स, कौन कौन से कमर्शियल बैंक्स हैं, कौन कौन से रीजनल रूरल बैंक्स हैं, लेटेस्ट बैंक्स जो अभी हमारे हैं। ठीक है, बैंक्स के बारे में सारा हिस्ट्री, अगर हम कमर्शियल बैंक्स पढ़ रहे हैं तो टाइप्स जब हम पढ़ते हैं सारे, तो इनका डिटेल्ड हमें स्टडी जरूर करना है। देखो हम लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो लिमिटेड टॉपिक्स को हम इस तरीके से पढ़ के जाए कि क्वेश्चन कैसा भी आ जाए हम उसको अटेम्प्ट कर पाए। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, रीसेंट ट्रेंड्स, रीसेंट रिफॉर्म्स क्या है, रिफॉर्म्स आ गया, रीसेंट ट्रेंड्स क्या है, अभी क्या अपडेशन हुआ है, ये आप जरूर देखकर जाना। बेसल नॉर्म्स, क्वेश्चन आ जाता है बेसल नॉर्म्स पे कई बारी। मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट आप देखकर जाएंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में अगर हम देखते हैं डीएफआईज, डीएफआईज आपके हैं, एनबीएफसीज है, म्यूचुअल फंड्स है, पेंशन फंड्स है। तो ये पता है इनके अलग अलग, इनके जो नेम्स हैं, इनके टाइप्स हैं, इनका एस्टैब्लिशमेंट का ईयर है, ये जरूर आपको देखने। लोकेशंस हो सकती है बैंक्स की, कई बार क्या होता है बैंक्स के आपसे हेड ऑफिस या ऐसा कुछ पूछ लिया जाता है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बैंक अगर आ जाती है कि इनके नेम्स आ जाते हैं। म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे पूछा जाता है तो एस्टैब्लिशमेंट ईयर्स, लोकेशंस, ये सारा कुछ डिटेल्स हमें पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट डिजिटाइजेशन, ये तो ट्रेंड में है। डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग, ये तो छोड़ ही नहीं सकते। डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग, अभी सब ऑनलाइन हो गए तो बैंकिंग डिजिटाइजेशन कैसे छोड़ सकता है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये नहीं छोड़ना है हमें। ठीक है, इसके बाद फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, सेबी हो गया, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, दूसरे रेगुलेटर्स, ये जरूर आप देखकर जाएंगे। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, रीसेंट अपडेट्स फाइनेंशियल सेक्टर में क्या हुए। ठीक है, अब एक चीज मेरे को आपको बतानी है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड बैंकिंग रिफॉर्म्स, ये लगभग एक पूरा वाइड टॉपिक अपने आप में कवर करते हैं, जिसमें बैंकिंग रिफॉर्म्स, सेबी, इन सबको हम इंक्लूड करते हैं। तो आप इस टॉपिक को आप कंबाइन करके भी एक बार साथ में पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस की अगर अपन हम बात करते हैं तो IRDA एक बार देख लेना एंड इट्स रोल, ये जरूर आप एक बार देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में से आप देखो कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं जो कि हमने हाईलाइट किए हैं और ये आपने करने हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर का पैटर्न देखते हैं तो मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग सेगमेंटेशन, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और हमारे 4 पीस तो है ही है, प्रोडक्ट हो गया, प्राइसिंग हो गया, प्रमोशन हो गया, प्लेस हो गया। तो ये चारों तो हमने देखने ही देखने। ठीक है, ये आपका कोड बेस्ड भी आ सकता है, डायरेक्ट भी आ सकता है। ठीक है, तो अब हमने डिसाइड करना है कि किस अकॉर्डिंग हम पैटर्न बना के अपना पढ़ते हैं, बट ये टॉपिक्स हमने छोड़ने नहीं है। कंज्यूमर बिहेवियर की अगर आप बात करते हैं, इकोनॉमिक्स में जो हम कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ते हैं थोड़ा हमारा डिफरेंट अप्रोच होता है। यहाँ जब आप कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर डिसीजन, ये हमें पढ़ना होता है यहाँ पर। और कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस, जो प्रोसेस होता है ना, ये स्टेप्स आ जाते हैं, पता है ये स्टेप्स आ जाते हैं एग्जाम में, तो ये आपको देखना है कि क्या प्रोसेस रहता है, क्या फ्लो रहता है परचेजिंग का, बाइंग का। ठीक है, इसके बाद ट्रेंड्स एंड मार्केटिंग, मैंने आपसे कहा जब ये ट्रेंड्स आ जाए, रीसेंट रिफॉर्म्स आ जाए, तो ये तो छोड़ना ही नहीं है। सोशल मार्केटिंग, मास मीडिया, सोशल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग। ठीक है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने करके ही जाने। डायरेक्ट मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, CRM, ये ट्रेंड्स एंड मार्केटिंग में ये टॉपिक आप जरूर पढ़ के जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा मार्केटिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीगल एस्पेक्ट्स। आई वुड सजेस्ट इसको आप बिल्कुल लास्ट के लिए रखो, क्योंकि बहुत ही अपने आप में वास्ट यूनिट है। एक एक लॉ अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है,
तो एक एक लॉ में से भी हम सिर्फ यहाँ वो टॉपिक देखेंगे जो हमने पढ़ने, ऑल्दो मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है वो प्लीज, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है यूनिट्स के नेम्स हाईलाइट किया हुआ है, मींस टॉपिक एक्ट के नेम्स हाईलाइट किए हुए हैं, बट हमें इनमें से पढ़ना क्या क्या है वो आपने देखना है। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट देखो, इसमें से भी मैं आपको इंपॉर्टेंट यूनिट्स बताए थे जो आपने नहीं छोड़ना है। कॉन्ट्रैक्ट जरूर पढ़ के जाना। कॉन्ट्रैक्ट में से भी एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ के जाना है, कैपेसिटी पढ़ के जाना है, ब्रीच एंड रेमेडीज एंड डिस्चार्ज। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो एक बार आप लोग पूरा देख ही लें, ठीक है, ये ना छोड़ के जाएं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको 1 क्वेश्चन यहां से मिलेगा, 1 और 2 क्वेश्चन आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है। कंपनीज एक्ट, अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा या बहुत बड़ा है अपने आप में कंपनीज एक्ट, तो आप एक काम कर सकते हैं, कंपनी फॉर्मेशन देख सकते हैं एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज, ये जरूर आप एक बार देख सकते हो। अगर क्वेश्चन यहां से आ जाता है तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। कंपटीशन एक्ट, ये मैं कहूंगी आप पढ़कर जाओ क्योंकि बहुत छोटा यूनिट है तो हम कवर कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेजर प्रोविजंस देखने तो कंपटीशन एक्ट हम कर सकते हैं। कंपटीशन एक्ट हुआ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हम कर सकते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनता ही है क्वेश्चन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप कह सकते हो फेवरेट है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से बनेगा ही बनेगा। इसके बाद आईपीआर बहुत वास्ट है, नहीं कर सकते, तो बेसिक चीजें देख लो, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, इनमें क्या क्या हम एलिमेंट्स क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं, सिर्फ आप बेसिक कॉन्सेप्ट इसका पढ़ के जा सकते हैं। इमर्जिंग इश्यूज, ये जरूर आप देखकर जाइए, इमर्जिंग इश्यूज इन आईपीआर, जो भी रिसेंट इश्यूज आए हैं, प्रॉब्लम्स दे हम फेस करते हैं। जीएसटी, आप बेसिक मैकेनिज्म, बेसिक वर्किंग अगर हम पढ़ के जाएंगे तो ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, तो मेन प्रोविजंस आप जीएसटी के जरूर देखकर जाइए, बेसिक प्रोविजंस, ठीक है। तो ये यूनिट आई वुड सजेस्ट कि बाद में ही आप पढ़े, एकदम लास्ट में। ये मेरा अपना सजेशन है आपको कि हम स्टूडेंट हैं, हम इसको यूनिट को किस तरीके से पढ़ें। एज अ मेंटर, एज अ टीचर, आई एम नॉट सजेस्टिंग यू, मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ एज अ स्टूडेंट कि हम किस, हमारा क्या माइंडसेट रहता है। देखो एग्जाम में हमें पजल नहीं होना है। एग्जाम में अगर आप इस यूनिट को लेकर के बैठ गए तो हम कवर कर ही नहीं सकते 1 महीने में। तो पहले आप वो इंपॉर्टेंट यूनिट्स आप पढ़ेंगे जो हमारी प्रायोरिटी पर है। उसके बाद अगर मेरे पास टाइम रहता है तो मैं इस यूनिट को पूरा कवर करूंगा। अदरवाइज जो मैंने आपको यूनिट्स बताए हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, यहाँ पर आप गारंटी देख सकते हो, गारंटी वाला, नेक्स्ट आप एजेंसी वाला देख सकते हो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट देख सकते हैं आप, डॉक्ट्राइन ऑफ केवीए टेम्पर है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आप पूरा देख सकते हो। इसके बाद हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, सिर्फ टाइप्स देख लो, देखना है तो, अदरवाइज टाइप्स देख लो, छोटा सा यूनिट है, जल्दी हो जाएगा। कंपटीशन एक्ट पूरा पढ़ के जाओ, मत छोड़ के जाओ, ठीक है। अगर इसमें से क्वेश्चन आ गया है, 2 क्वेश्चन भी आ गए इस टॉपिक में से, तो कंपटीशन एक्ट आपका क्लियर है, ठीक है। आईपीआर, बेसिक चीजें पढ़ के जानी, आईपीआर में बहुत ज्यादा डिटेल में मत पढ़ना। अगर आपके पास टाइम कम है तो नहीं, हम पढ़ सकते हैं, अगर आप पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड, मैं आपको मना नहीं कर रही कि नहीं मैम मेरा तो लॉ बहुत अच्छा है, बहुत साउंड है, तो आप पढ़ के जाइए। बट जिन बच्चों को लगता है कि लॉ उनका अच्छा नहीं है और प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम कोशिश करें कि इसको लास्ट में ही ले जाकर के पढ़ें। जीएसटी, मेजर प्रोविजंस आप देख लें, तो ये यूनिट हम इस तरीके से कवर कर सकते हैं। इसमें से लगभग हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए कोशिश कर सकते हैं अगर आप स्ट्रैटेजी से पढ़ेंगे तो। लास्ट हमारा जो यूनिट आता है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग आता है। इनकम टैक्स और आपको बहुत डिफिकल्ट यूनिट लगता है, बट फिर भी इसका पैटर्न जैसा मैंने आपको बताया कि यूजीसी ने बहुत कन्वीनियंट किया हुआ है हम लोगों के लिए। तो यहाँ पर आपको जो फोकस करना है, आपको करना है रेजिडेंशियल स्टेटस, टैक्स इंसिडेंस पर, ठीक है, इंसिडेंसेस एंड स्टेटस पर। डिडक्शंस देख लो, एग्रीकल्चरल इनकम जो टैक्स फ्री इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम आप देख सकते हैं। एग्जेम्प्टेड इनकम्स कई बार पूछ रहे थे, एग्जेम्प्टेड इनकम्स आप देख सकते हैं। क्लबिंग का सेक्शन पूछ लेंगे, डायरेक्ट क्लबिंग का सेक्शन पूछ लेंगे वैल्यू देकर के, या फिर मैच करने के लिए आ जाएगा। इंटरनेशनल बिजनेस में डीटीए की बात पूछ लेंगे, डीटीए में सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है आपका, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कंट्रीज से रिलेटेड, कौन से कंट्रीज हमारा डीटीए है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टैक्स अवॉइडेंस, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स एवेजन, टैक्स मैनेजमेंट, टेक्निक्स ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, ठीक है, यहां हम ये देख सकते हैं कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में। नेक्स्ट आपका टीडीएस, सीडीएस जो होता है, ये आपका टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। टीसीएस एंड टीडीएस ये आपने जरूर देखना है।
प्लस एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स एंड फाइलिंग। यहाँ पर आपसे फॉर्म्स पूछे जाते हैं, फॉर्म्स के नेम्स पूछे जाते हैं और आपसे बहुत डायरेक्ट, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इस यूनिट में से भी। तो आई होप आपको ये पूरे 10 यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले होंगे। अभी वीडियो में बने रहिए। मैं आपको अभी फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ हमारे स्टार यूनिट्स, ये हमारे स्टार यूनिट्स हैं। तो ये यूनिट्स पूरे 10 यूनिट्स में से कॉमर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। अगर हम प्रीवियस पैटर्न को देखते हैं यूजीसी के, तो ये यूनिट्स आपने जरूर करके जाने, बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस टैक्स, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल बिजनेस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, जरूर से करके जाना। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।